नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ब्लड की एसिडिटी को कैसे कम करें। हम इसको मॉडर्न फूड साइंस एंड ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन दोनों के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने बात करी थी कि हमारे ब्लड का जो पीएच है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, परंतु हमारी डाइट में एसिड प्रोड्यूसिंग फूड ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मीट या प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल या एक्सेस टी एंड कॉफ़ी का सेवन। तो हमारे शरीर पर एसिड का लोड बढ़ जाता है और लंबे समय तक यह एसिडिटी हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर देती है, जिससे कि हमारे जॉइंट में पेन और डाइजेशन की दिक्कतें होने लगती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिटी को कम करने वाले फूड कौन कौन से होते हैं जो ब्लड को अल्कलाइन बनाने में सहायक होते हैं। नींबू और साइट्रिक फूड, उनका नाम तो एसिडिक है पर शरीर पे अल्कलाइन इफेक्ट डालते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, सरसों का साग है, ये मिनरल से भरपूर होती हैं और हमारे ब्लड को अल्कलाइन बनाने में हेल्प करती है। खीरा है, लौकी है, तरबूज है, इनका पानी पोटेशियम कंटेंट एसिडिटी को न्यूट्रल करता है। दूध और दही कैल्शियम और मिनरल्स हमारे शरीर को देकर एक बफर की तरह वर्क करते हैं। ड्राई फ्रूट जैसे बादाम हमारे शरीर को अल्कलाइन इफेक्ट डालते हैं और ग्रीन टी एसिडिटी को कम करती है। तो दूसरी तरफ सोडा है, कोल्ड ड्रिंक है, अल्कोहल है, एक्सेस शुगर है और जंक फूड एसिडिटी को बढ़ावा देते हैं। टीसीएम के अनुसार एसिडिटी का संबंध लीवर और स्टोमक की एनर्जी से होता है। जब लीवर हीट या लीवर में स्टैग्नेशन हो जाता है तो यह स्टोमक पर प्रभाव डालती है, जिससे एसिड बढ़ जाता है। और अगर आपकी स्प्लीन कमजोर है तो डाइजेशन सही प्रकार से नहीं होगा और एसिडिटी बढ़ जाएगी। इसलिए टीसीएम का लक्ष्य है स्टोमक को बैलेंस करना, लीवर की हीट को शांत करना और स्प्लीन को मजबूत बनाना। तो ब्लड की एसिडिटी या एसिडिटी कम करने वाले जो पॉइंट हैं, जैसे स्टोमक 36 स्टोमक को मजबूत करता है, डाइजेशन को ठीक करता है और एसिडिटी को कम करता है। CV12 पॉइंट सेंट्रल रेगुलेटर है, एक्सेस एसिड को काम करता है। लीवर 3 पॉइंट लीवर की हीट को और स्ट्रेस को कम करता है, जिससे स्टोमक की एसिडिटी बैलेंस होती है। SP6 स्प्लीन और डाइजेशन को सपोर्ट करता है। P6 नोजिया के लिए, एसिड रिफ्लेक्स के लिए और चेस्ट डिस्कम्फर्ट के लिए यूज किया जाता है। अगर आप एक्यूप्रेशर कर रहे हैं तो इन पॉइंटों पर 1 से 2 मिनट के लिए जनरल प्रेशर दें। अगर आप इन पॉइंटों पर एक्यूपेंचर करते हैं तो 20 to 30 मिनट के लिए इन पर स्ट्रेट नीडल लगाएं। आप इन पॉइंटों पर मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं या कलर भी यूज कर सकते हैं। पैटर्न डायग्नोसिस के अनुसार हम स्टोमक हीट के पॉइंट को सीडेट करते हैं। जो स्टोमक हीट के पॉइंट्स हैं वो है P6, SP6, CV13, CV12, स्टोमक 21, स्टोमक 44 एंड स्टोमक 45। हम इन सब पॉइंटों को सीडेट करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में स्टोमक का एसिड बैलेंस होता है, तो हमारे ब्लड की एसिडिटी भी कम होती है। सिर्फ फूड और एक्यूपेंचर पॉइंट ही नहीं, हमारे लिए लाइफस्टाइल को बैलेंस करना भी उतना ही जरूरी होता है। स्ट्रेस को कम करें, क्योंकि स्ट्रेस एसिडिटी को बढ़ा देती है। लेट नाइट हैवी फूड से बचें, खाने को धीरे धीरे चबाकर खाएं और रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट तक सनलाइट लें, जिससे आपके विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो केवल दवाइयों पर निर्भर ना रहें, अपनी डाइट को अल्कलाइन बनाएं, जंक फूड कम से कम लें और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के पॉइंट को अपने रूटीन में लाएं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साहब।